नमस्कार। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का राहुल गांधी की न्याय यात्रा का 8वां दिन और भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी की बस के आगे आ चुके हैं। मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और राहुल गांधी उनकी तरफ देखते हुए बाहर से मोदी मोदी राहुल गांधी देखिए वेव कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। कह रहे हैं वाई यू डिड नॉट स्टॉप द बस, और रोको राहुल गांधी कह रहे हैं बस को रोको। शायद राहुल गांधी नीचे उतरना चाहते हैं शायद नीचे, और ये उतर गए राहुल गांधी नीचे उतर गए। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में उतर गए, घुस गए। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच घुस गए और अब बस में उनको फ्लाइंग किस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे, देखिए किस तरीके से फ्लाइंग किस कर रहे हैं राहुल गांधी। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उनसे नफरत करते हैं, अथाह नफरत करते हैं, राहुल गांधी उनके सामने किस कर रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से कितनी बड़ी भीड़ राहुल गांधी की। अब देखिए उनके बगल में पीछे, राहुल गांधी के पीछे आप देखेंगे तो राहुल गांधी को कोई गोली ना मार दे, बाहर से कुछ ना कर दे, तो शील्ड लगाई गई है। देखिए सुरक्षा कर्मी बैग के हिसाब से, ये जो बैग दिखाई दे रहा है ये एक तरीके की शील्ड है। देखिए खोलो राहुल गांधी कह रहे हैं। और ये उतर जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों के बीच जो राहुल गांधी की यात्रा का विरोध कर रहे हैं। और ये चमत्कार है, ये राहुल गांधी ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी इस स्थिति में होते तो ये कहते कि मैं जिंदा वापस लौट आया हूं। और अपने मुख्यमंत्री से कह देना, वो गए थे शायद इधर पंजाब की तरफ गए थे जब उन्होंने कहा था कि मैं जिंदा वापस लौट आया। और राहुल गांधी किस तरीके से, जब इतनी जान का खतरा राहुल गांधी के ऊपर है, तब वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच उतर रहे हैं। वो लोग जो उनका विरोध कर रहे हैं और बीच में जाकर मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अद्भुत, अतुलनीय, अविश्वसनीय, ये राहुल गांधी ही कर सकते हैं, कोई और ये कर नहीं सकता, कोई और नहीं कर सकता। देखिए खुद कह रहे हैं खोलो, बस को खोलो, मैं बाहर जाना चाहता हूं, इन लोगों के बीच में जाना चाहता हूं। जब से हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी की यात्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई, तब से भारतीय जनता पार्टी बहुत तड़प रही है असम के भीतर, और उसकी तड़प आज ये दिखाई दी। इससे पहले भी हमला हुआ था राहुल गांधी की यात्रा के ऊपर, और आज इस तरीके का विरोध और उसमें राहुल गांधी का उतर जाना, अद्भुत। जिगरा चाहिए, करेजा चाहिए ये करने के लिए जिगर चाहिए किसी भी नेता। राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। यहाँ से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ने फाड़ लो, जितने हमारे प्लेकार्ड्स फाड़ने फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम किसी से नहीं डरते हैं, ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना यहाँ के चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी जैसा नेता ही उन लोगों के बीच में उतर सकता है जो उनका विरोध कर रहे हैं, जो गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं, जो पोस्टर फाड़ रहे हैं, और उन लोगों के बीच राहुल गांधी उतर जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं जब उतर कर गया तो ये लोग भाग गए। अद्भुत। अनजान जगह, अनजान सड़क पर यात्रा, और उसमें भी उन अनजान लोगों के बीच में उतर जाना जो उनका विरोध करने के लिए आए हैं। यहाँ राहुल गांधी का स्वागत देखिए किस तरीके से बच्चे कर रहे हैं। असम में हैं, कल यात्रा अरुणाचल प्रदेश के भीतर थी और अरुणाचल प्रदेश से निकलकर आज फिर असम में है, क्योंकि उधर जो चिकन नेक होते हुए वापस बंगाल में आएंगे, बंगाल राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से आम लोग राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं, उनके साथ खड़े होना चाहते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी निकले हुए हैं। और आप यकीन मानिए दोस्तों, अगर यही दृश्य इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हुआ होता, चलिए छोड़ दीजिए वो तो नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन अगर यही दृश्य इस देश के गृह मंत्री के साथ, रक्षा मंत्री के साथ, या किसी और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के साथ भी हुआ होता, तो इस देश की गोदी मीडिया क्या नंगा नाच कर रहा होता दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया चुप है। देखिए ये राहुल गांधी यहाँ पर जो है ये माल्यार्पण कर रहे हैं। ये जो है महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, स्वाहिद कनकलता और मुकुंद ककाती जी, इनकी प्रतिमाओं पर जो है वो माल्यार्पण कर रहे हैं, माला अर्पित कर रहे हैं और माला चढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये महान स्वतंत्रता सेनानियों में से हैं और उन पर जो है माला चढ़ा रहे हैं।
और माला चढ़ाने के बाद राहुल गांधी वापस जा रहे हैं माला चढ़ाने के बाद, और राहुल गांधी अब वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। और ये गांधी जी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण, गांधी जी की प्रतिमा जो रास्ते में सम्मान देने वाला है, जनता दुश्मन और मूर्तियां सजीव निर्जीव सबको राहुल गांधी सम्मान देते हुए, मान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सफर को जारी रख रहे हैं। ये राहुल गांधी जी ही कर सकते हैं, ये कांग्रेस ही कर सकती है। इस तरीके की ये जो राजनीति है, ये भारत देश में आज से पहले कभी देखी नहीं गई कि दूसरी तरफ से फूल की जगह पत्थर हैं, लेकिन उनका भी अभिनंदन करते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और ये बस असम में चल रही है। जो लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कुछ होगा नहीं, लेकिन ये प्रतिक्रियाएं बता रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रियाएं बता रही हैं। FIR लिखाने की जो जद्दोजहद है, वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर की कुलबुलाहट, सुगबुगाहट, डर उसको दिखा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। ये हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में खड़गे ने बोला कि हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं कर रही है और हमले हो रहे हैं उनके राज्य में। ये बेहद शर्म की बात है। वो मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां होती हैं रामराज आ जाता है, लेकिन रामराज आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से राहुल गांधी की यात्राओं पर हमले हो रहे हैं। ये देखिए राहुल गांधी का स्वागत, विरोध है तो स्वागत भी है, और स्वागत आम लोगों का, विरोध भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए किस तरीके का स्वागत के लिए लोग आगे आते हुए, कोई पगड़ी दे रहा है, कोई टोपी दे रहा है, कोई मुफलर दे रहा है, शॉल दे रहा है, कोई समस्याएं दे रहा है, पर्चे में लिखकर कोई लाया है। एक बार राहुल को बता देना चाहता है, दिखा देना चाहता है अपनी दुख, अपने दर्द, अपना तकलीफ एक बार उनके सामने रख देना चाहता है। कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जोश देखिए आप, उत्साह देखिए आप लोगों के बीच, इतने भयंकर जाड़े के बीच में भी, असम में भी, वो भी किस तरीके से लोग राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। और यही स्वागत भारतीय जनता पार्टी को जीने नहीं दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद उड़ाए हुए है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की गोदी मीडिया को एक साथ लेकर राम मंदिर का इवेंट कर रही है, इतना सारा पैसा लगाकर इवेंट कर रही है। राम मंदिर जिसमें भारतीय जनता पार्टी से लेना एक है, न देना दो है, न भारतीय जनता पार्टी का पैसा लगा, न चंदा लगा भारतीय जनता पार्टी का, न भारतीय जनता पार्टी के डिसीजन से राम मंदिर बना। फिर भी भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के इवेंट को भुनाने के लिए गोदी मीडिया को गोद में लेकर अयोध्या में मौजूद है, जबकि राम मंदिर में पैसा इस देश के राम भक्तों का लग रहा है, इस देश के 125 करोड़ जनता के चंदे से राम मंदिर बन रहा है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी उसे भुनाने के लिए किस तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाकर काम कर रही है। अब राहुल गांधी की ये यात्रा आगे बढ़ रही है और यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है। लोग राहुल गांधी से मिलने के लिए उनकी बस के आसपास चलते हुए, आते हुए, जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिसकर्मी दूसरी तरफ मौजूद हैं। देखिए पुलिसकर्मी भी अपनी ड्यूटी का पालन कर रहे हैं कि यात्रा में कोई विघ्न ना आने पाए। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि जब हमले होते हैं तब ये पुलिस कहाँ चली जाती है, जब लोग यात्राओं में घुस आते हैं तब ये पुलिस कहाँ चली जाती है। क्योंकि असम में राज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, तो पुलिस कहाँ चली जाती है, ये सवाल मूर्खों वाला सवाल है। ये सवाल पूछना भी उचित नहीं है कि पुलिस कहाँ चली जाती है। बढ़ती हुई यात्रा आगे की तरफ निकलती हुई, जाती हुई, अब ये यात्रा चलती चली जाएगी। असम में अभी ये लंबे समय तक ये यात्रा रहने वाली है। और असम में हेमंत बिश्व शर्मा जितने इस बस के टायर घूमते हैं दोस्तों, जितना ये बस चलती है, जितना ये बस आगे बढ़ती है, उतना ही हेमंत बिश्व शर्मा की छाती में दर्द होता है, उतना ही हेमंत बिश्व शर्मा को तकलीफ होती है कि राहुल गांधी की यात्रा में लोगों का ऐसा उत्साह कैसे है। जब उनका शासन है, डबल इंजन की सरकार है, तो लोग राहुल गांधी की यात्रा में क्यों जा रहे हैं। और वो भी जब गोदी मीडिया ढोल नहीं पीट रहा है, 56 इंच की छाती गोदी मीडिया नहीं दिखवा रहा है, गोदी मीडिया का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, गोदी मीडिया राहुल गांधी की यात्रा का बायकॉट करके बैठी है, कोई अपने चैनल्स पर राहुल गांधी की यात्रा को दिखा नहीं रहा है, तब ऐसा जुनून, ऐसा जोश, ऐसा जज्बा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये वाकई अद्भुत है, काबिले तारीफ है। जब कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, जब कोई गोदी मीडिया साथ नहीं है,
तब राहुल गांधी की इस यात्रा में लोगों का ये उत्साह भी काबिल तारीफ है जो आपके सामने है। यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, हम ये कोशिश करते हैं उल्टा चश्मा यूसी के ऊपर कि आपको इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो झलकियां हैं, पूरे दिन की जो चीज़ें हैं, वो आपको दिखाई दें 10 मिनट में, 15 मिनट में, 12 मिनट में। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ी हुई जानकारियां मिलें, क्या घटा, क्या घटित हुआ, वो आपको पता चले, क्योंकि सूचना का अधिकार है आपको। ऐसा नहीं है कि गोदी मीडिया भारत जोड़ो न्याय यात्रा को दबा देगा, नहीं दिखाएगा तो आप तक ये यात्रा पहुंच नहीं पाएगी। आपको उल्टा चश्मा यूसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिखाएगा, अयोध्या में क्या हुआ है वो भी बताएगा, कोई खबर दबने नहीं देगा। जो भी गोदी मीडिया छुपाएगा वो उल्टा चश्मा यूसी आपको दिखाएगा, बताएगा, डंके की चोट पर दिखाएगा। तो उल्टा चश्मा यूसी आप देखते रहिए। देखिए राहुल गांधी की यात्रा। राहुल गांधी फिर आगे रुक गए, कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पूरा देश जानता है, पूरा असम जानता है कि आपके चीफ मिनिस्टर और उनका पूरा परिवार विहंगम दृश्य देखिए, भीड़ आप देखिए। अब ये सोचते हैं कि लोगों को डराकर, धमकाकर उनको दबा देंगे। जैसे यात्रा में कभी हमारा परमिशन काट देते हैं, कभी लोगों को आने नहीं देते हैं, कभी हमारे झंडे जला देते हैं, हमारी होर्डिंग्स गिरा देते हैं, मगर इनको बात समझ नहीं आ रही है। ये यात्रा राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, ये यात्रा असम की जनता की आवाज की यात्रा है। चुनाव आएगा तो बीजेपी को कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से हराने जा रही है। हमारे जो कार्यकर्ता यहां आए हैं, मैं जानता हूं कि आपको धमकाया जाता है, डराया जाता है, मारा जाता है। आप हमारे बब्बर हो, आप किसी से नहीं डरते हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ कह दिया है कि हमारे झंडे जलाए जाते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है, यात्राओं पर हमला किया जाता है, बिल्कुल खुलकर। और ये देखिए राहुल गांधी की जो बस है उसमें एक लिफ्ट टाइप की लगी हुई है और उसी लिफ्ट से नेता ऊपर नीचे आते हैं और भाषण देते हैं और जाते हैं। ये भी चलता फिरता एक तरीके का मंच है और अब आजकल कल्चर में नेताओं ने इसको फॉलो कर लिया है कि इस तरीके से बस पर चढ़ते हैं, लोगों को देखते हैं, मंच माला का जो है इंतजाम इसी बस के ऊपर ही हो जाता है। यही बस ही चलता फिरता मंच है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है और उसमें से क्रेन जैसी निकलती है लिफ्ट और ऊपर आ जाते हैं। ये भी अब नए तरीके की राजनीति उभरती हुई सामने आती हुई। लोकल नेता हैं असम के, अपने अपने जिलों के, जो जनता को संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं। असमिया भाषा में बोल रहे हैं, वो हमारे और आपके उत्तर भारतीय लोगों के शायद समझ में नहीं आएगी, लेकिन क्या बोल रहे हैं, कुछ तो बोल ही रहे होंगे और उनके लफ्ज़ों को इसीलिए हमने आपको सुनाया। राहुल गांधी फिर से बस में अंदर जाते हुए, बस में अंदर जाएंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे और यात्रा को जारी रखेंगे। लेकिन आज का जो दृश्य आपने शुरुआत में देखा, ये कोई भी नेता नहीं कर सकता, राहुल गांधी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता कि अपने विरोधियों के बीच में बिना सुरक्षा कर्मियों के, बिना किसी तैयारी के अचानक आपके विरोधी सामने आ जाएं और उनके बीच आप मोहब्बत की बात करने के लिए बस से उतर जाएं। क्योंकि ऐसी स्थिति इस देश के प्रधानमंत्री के सामने आ चुकी थी चुनाव से पहले, और उस चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी ने बात कही थी कि पंजाब के मुख्यमंत्री को जाकर बता देना, चन्नी को जाकर बता देना कि मैं वहाँ से जिंदा वापस लौट आया हूँ, जबकि वहाँ कुछ किसान थे अपनी बात कहने के लिए आए हुए थे। लेकिन यहाँ पर तो झंडा लेकर राहुल गांधी का विरोध करते हुए लोग सामने आए और राहुल गांधी नीचे उतर गए। काबिले तारीफ है, ये बात तो काबिले तारीफ है, डंके की चोट पर काबिले तारीफ है। और ये निर्भीकता बताती है कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए कुछ भी करने को प्रतिबद्ध हैं, कुछ भी करने के लिए वो तैयार हैं। अब ये देखिए, ये अध्यक्ष जी कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के, इनको भी सुनना चाहिए। अच्छी चल रही है, ये देखकर बीजेपी के लोग घबरा गए हैं और बीजेपी के लोग घबराए हैं और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट के ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे वही अटैक की बात ही कह रहे हैं अपने भाषण के भीतर। वो डरने और वाला आदमी नहीं है, वो हाँ, ये बात कह रहे हैं कि जब हम अंग्रेजों से लड़ गए थे, जब हमने अंग्रेजों को भगा दिया लड़कर, तो फिर ये तो भारतीय जनता पार्टी है, हम इनको भी भगाएंगे।
ऐसे बहुत से लोग हम देखे हैं। ये तो ऐसा हुआ, मेरी बिल्ली वाह, मुझसे असम के म्याऊं। मुख्यमंत्री के लिए कह रहे हैं मेरी बिल्ली जो मुझी से बिल्ली म्याऊं। हेमंत बिस्व शर्मा हमारे पास थी, यात्रा के बारे में जो बयान दे रहे वही हैं उस हमको पर ये कह फिर रहे हैं मेरी बिल्ली म्याऊं मुझी कर से रही म्याऊं। है। तो इसीलिए ऐसे बहुत लोगों को हम देखे हैं, और हमको डराने की कोशिश अगर कोई करते हैं, हम कभी नहीं डरेंगे। ये कांग्रेस का वादा है। देश के लिए हमने खून बहाया, हमारे लोग जेल में गए, हमारे लोग फांसी पे गए। अरे हम ब्रिटिशर को नहीं डरे, क्या बीजेपी को डरेंगे? ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात कही। उल्टा चश्मा यूसी पर ये यात्रा आपको रोज एक अंक जरूर मिलेगा। हम आपको डंके की चोट पर यात्रा को दिखाएंगे, ना डरेंगे, ना डराएंगे, ना किसी के आगे झुकेंगे। राहुल गांधी की यात्रा है तो वो भी दिखाएंगे, और राम मंदिर पर जो हो रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। उल्टा चश्मा यूसी के इस वीडियो में अभी इतना ही। सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए, क्योंकि निष्पक्षता आपको आज के दौर में कहीं नहीं मिलेगी। एक तरफ गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में डेरा डाला हुआ है। राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, देश दुनिया की, देश की, गांव की, कस्बों की, आपके मोहल्ले की, गली की कोई समस्या वो पहले से भी नहीं दिखाता है, और पिछले 1 महीने से आपकी अपनी स्वयं की खबरों को बाइकआउट कर रखा है उसने। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप चाहते हैं कि दबाव में खबरें जहां रोकी जाती हैं, नहीं दिखाई जाती हैं, और हम आपको बहुत ईमानदारी से आपको खबरें बताते हैं, दिखाते हैं, यात्रा में क्या हो रहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं। इजाजत दीजिए हमें। नमस्कार।